बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के सेकंड लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डेटाबेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के बारे में क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस पूरे कोर्स में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में हम जिस तरीके से पहले लेक्चर में मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा डिलीवरी अल्टरनेटिव, improved performance, distributed database design, distributed database architecture। तो यानी ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डिलीवरी, डेटा डिलीवरी यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा को हम किस तरीके से भेज सकते हैं, और सिर्फ एक तरीका नहीं होगा, उसके अल्टरनेटिव मुतबादल जो हम तरीका होगा वो कौन कौन से, और उसकी परफॉर्मेंस को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को हम एक्सेस कर सकें और स्पीड से डाटा को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा उसका डिज़ाइन किस तरीके से होगा, और सबसे जो मेन बात हमारे पास उसका आर्किटेक्चर यानी स्ट्रक्चर हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो वो क्या चीज़ें हमारे पास इंट्रोडक्शन में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बैकग्राउंड पर हमारे पास यानी ओवरव्यू रिलेशनल डीबीएमएस, यानी आपको ये पहले से पता होना चाहिए रिलेशन, यानी हमने पिछले कोर्स में ये चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें रिलेशन डेटाबेस सिस्टम था, नॉर्मलाइजेशन है, इसके अलावा नेटवर्क्स की टाइप है, डाटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, और हमारे पास नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें, इसमें जो पहले 4 टॉपिक हैं वो आपने तकरीबन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ये 5 टॉपिक जो हमारे पास है, ये 6 टॉपिक है, इसको हम इस कोर्स में क्या चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसको हमने पढ़ा हुआ है, नेटवर्क्स पढ़ा हुआ है, डाटा कम्युनिकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा किस तरीके से भेजा जाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी वो कौन से टेक्निक्स हैं, ये वो कौन से रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जाएगा ताकि यूज़र उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सके। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन में हम टॉप डाउन डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन इश्यूज कौन से होते हैं, फ्रेगमेंटेशन क्या है, एलोकेशन क्या है, डाटा इंटीग्रिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन यानी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें ये देखा जाएगा। यानी सबसे पहले यानी देखा जाए तो यानी जब भी हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें इश्यूज हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, और फ्रेगमेंटेशन यानी जब भी हम डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे तो उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ पार्ट्स में स्टोर किया जाता है, और उसको कहाँ कहाँ स्टोर किया जाएगा, और उसके सबसे ज़्यादा जो मेन 5वां पॉइंट है यानी डाटा डिक्शनरी है। तो यानी उसकी तमाम डिटेल जो है ना वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि यूज़र को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आ सके। इसके अलावा डेटाबेस इंटीग्रेशन, इसको हमने पिछले कोर्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। यानी तो इसमें हम बॉटम, इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बॉटम अप डिज़ाइन मेथोडोलॉजीज है, स्कीमा मैचिंग है, स्कीमा इंटीग्रेशन है, स्कीमा मैपिंग है, इसके अलावा क्या चीज़ें डाटा क्लीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम इंटीग्रेशन के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डाटा एंड एक्सेस कंट्रोल, यानी डाटा क्या होगा और उसको एक्सेस किस तरीके से किया जाएगा। तो उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें व्यू मैनेजमेंट है, डाटा सिक्योरिटी है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल है, सिमेंटिक इंटीग्रिटी कंट्रोल है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये हम डाटा और एक्सेस कंट्रोल, यानी जब भी हम डाटा किसी भी डाटा को एक्सेस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, जिसमें मैनेजमेंट है, डाटा सिक्योरिटी की भी कोई भी डाटा इलीगल या अनऑथराइज पर्सन आपका डाटा को एक्सेस ना कर सके। इसके अलावा इंटीग्रिटी कंट्रोल है, और किसी भी किस्म में यानी एक्यूरेसी हो, कोई भी यानी गलत डाटा ना एक्सेस हो सके या कम डाटा ना हो या इलीगल डाटा ना हो। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें ये एक्सेस कंट्रोल में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग, यानी हमारे पूरे कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास क्यूरी प्रोसेसिंग है। तो यानी क्यूरी एक कतार के ज़रिए क्यूरी मुख्तलिफ क्यूरीज लगाकर हम किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करेंगे
तो वो क्या चीज़ है, इसमें हमारे काफ़ी तकरीबन 10 से 12 लेक्चर जो होंगे वो हमारे क्यूरी प्रोसेसिंग पर ही होंगे। तो क्यूरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्यूरी प्रोसेसिंग है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूरी प्रोसेस है, और लेयर्स ऑफ क्यूरी प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्यूरी डीकम्पोजिशन एंड डाटा एलोकेशन में हम देखेंगे तो क्यूरी डीकम्पोजिशन क्या होता है, एलिमिनेशन, हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ रेडिएशन, लोकलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम क्यूरी डीकम्पोजिशन में, यानी क्यूरी बनाना है, उसे क्रिएट करना है, उसे मॉडिफाई करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस। ऑप्टिमाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव क्यूरीज, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है, साइंटिफिक क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है, ज्वाइन ऑर्डरिंग है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिंग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन है। ये सारे टॉपिक जो हैं हम क्यूरी में ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है। तो इसमें टर्मिनेशन कैंडिडेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन हमने पिछले कोर्स में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, तो इस कोर्स में हम डिटेल से इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कंकरेंसी कंट्रोल है, कंकरेंसी कंट्रोल में हमारे पास ये जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमी का होगा। इसके अलावा लॉकिंग बेस है हमारे पास। तो ये क्या चीज़ें, टाइम स्पेंट है, ये हम इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। डेडलॉक मैनेजमेंट, इस पर भी हम क्या चीज़ें डिटेल से, डेडलॉक के बारे में हमने पिछले कोर्स में पढ़ा था। तो इसके अलावा रिलैक्स कंकरेंसी है, तो इसमें भी हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, फेलियर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी डेटाबेस जो हम बनाएंगे उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, वो फेल कैसे हो सकता है। तो लोकल रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल है, डीलिंग विद साइट फेलियर्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की रिलायबिलिटी में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें नेटवर्क पार्टीशन हो, डाटा रेप्लिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक है। तो कंसिस्ट ऑफ रेप्लिकेटेड होगा, अपडेट मैनेजमेंट है, रेप्लिकेटिव प्रोटोकॉल है, ग्रुप कम्युनिकेशन है। बहुत डिटेल के साथ ये कोर्स में हम बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास मल्टीमीडिया मल्टी डेटाबेस सिस्टम है, जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मल्टी डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर है, मल्टी डेटाबेस क्यूरी प्रोसेसिंग है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। तो इसके अलावा रेफरेंस मटेरियल, यानी हम जो रेफरेंस बुक्स हैं, क्योंकि इस मैं आउटलाइन में इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, बाकी जो हेल्पिंग मटेरियल होगा वो आपको बुक जो है वो इनबॉक्स में शेयर कर दी जाएंगी। तो उसमें ये कौन कौन सी बुक है, ये आप बुक्स इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो इसके लिंक है वो आपको शेयर कर दिए हैं। तो जिसमें ये पहली बुक है, दूसरी सेकंड बुक हमारे पास है, तीसरी बुक है। इन चारों बुक्स में से यानी आप कोई भी बुक क्या चीज़ें आप इंटरनेट से इजीली क्या चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आज का लेक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो किसी भी क्वेश्चन की अगर कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ आई हो, तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।